हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन द इंडियन इकोनॉमी कि जीएसटी का क्या जो है हमारा इम्पैक्ट रहा है इंडियन इकोनॉमी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और एक टैक्स रिफॉर्म में एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंट रोल इसने प्ले किया है, क्योंकि इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स इनको रिप्लेस कर दिया है और एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम ला दिया गया इनकी जगह। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे, एक तो टैक्सेशन सिस्टम हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, मतलब अब इतने ज़्यादा हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, एक टैक्स को फॉलो करना पड़ता है। और जो कास्केडिंग इफेक्ट्स है वो भी इससे बहुत कम हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी बूस्ट हुई है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें कि जीएसटी के आने से क्या हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो फर्स्ट वो ये कि सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, कि पहले बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर थे, लाइक वैट देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे। बट अब क्या सिर्फ एक सिंपल टैक्स आ गया जीएसटी। इसने 17 सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को क्या कर दिया है, रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम ला दिया गया है। रिड्यूस टैक्स कंप्लायंस कम्प्लेक्सिटी विद अ 3 टायर स्ट्रक्चर। और टैक्स कंप्लायंस को भी क्या कर दिया इसने, रिड्यूस कर दिया गया है 3 टायर स्ट्रक्चर लाके। लाइक पहले सेंट्रल जीएसटी लगेगा, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था, डबल डबल टैक्स लगता रहता था एक ही चीज़ पर, बारी बारी अलग अलग लेवल पर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म क्या इंश्योर करता है कि टैक्स जो पे कर रहे हैं हम इनपुट पे आर डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, कि वो बारी बारी जो है टैक्स हमें ना देना पड़े, कि एक बार अगर फाइनल गुड पे टैक्स लग गया तो वो बस लग गया, बारी बारी हमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उन पर टैक्स देना ना पड़े। तो इससे क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंडिया का जो गुड्स है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव नेचर में आ जाएगा। थर्ड है बूस्ट टू फॉर्मल इकोनॉमी एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन। इससे क्या होगा कि जीएसटी का जो नेटवर्क है वो क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है, क्योंकि अब क्या भी एक टैक्स देना पड़ रहा है, बारी बारी अलग अलग जगह पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। और बिजनेस भी इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, ताकि वो एक जीएसटी नंबर ले, इसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक फॉर्मल इकोनॉमी जो है हमारी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, अनऑर्गेनाइज था, बहुत सारे जो है जीएसटी रजिस्टर ही नहीं करते थे टैक्स के अंदर। पर जीएसटी के आने से अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। D. Improved ease of doing business. Single window clearance for interstate trade. Reduce logistic cost due to evolution of state entry taxes. अब बहुत सारे टैक्सेस कम हो गए, लाइक हम जब भी किसी स्टेट में एंट्री करते तो हमें टैक्स देना पड़ता था, ऑक्ट्रोई टैक्स बोलते थे, अब वो खत्म हो गया जैसे। तो एक सिंगल विंडो आ गई है हमें कभी कहीं भी ट्रेड करना हो तो। टैक्स रिवेन्यू बढ़ गया, जीएसटी कलेक्शन जो है वो करोड़ रुपीज़ 1.5 लाख करोड़ पर मंथ जो है इंक्रीज हो गया है। वाइडर टैक्स बेस टू स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस। बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। टैक्स बर्डन एक्सपोर्टर्स पर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाईज एंड रिफंड्स आ गए। मेक इन इंडिया बेनिफिट ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी क्या हो रहा है, इससे बहुत बेनिफिट मिला है। इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी में पड़े हैं, लाइक इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल ग्लिचेस की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो पोर्टल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, उनमें बहुत सारे डिलेज हो रहे थे। तो एक ये बहुत बड़ा इशू रहा स्टार्टिंग में। सेकेंडली कंप्लायंस बर्डन फॉर एमएसएमई। अब जो स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि मल्टीपल टैक्स स्लैब्स थी, लाइक 5%, 12%, 18%। तो इससे क्या होता है, लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है, स्टार्टिंग में जो इन्फ्लेशन गुड्स वगैरह की जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। टेलीकॉम बैंकिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब इनके प्राइसेस हाइक हो गए थे। इम्पैक्ट ऑन रियल स्टेट एंड ऑटोमोबाइल्स। रियल स्टेट क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इशू आने लगे थे टैक्स जीएसटी की वजह से। ऑटो सेक्टर में भी क्या होगी, जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ टैक्सेस, क्योंकि अब टैक्सेस से क्या हो रही है, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, और प्राइस बढ़ने की वजह से उनकी डिमांड क्या हो रही है, अब कम हो रही है। रिवेन्यू लॉस भी कई जगह स्टेट्स में देखा गया। मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट तमिलनाडु, गुजरात में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमें जीएसटी से नुकसान हुआ। कंपनसेशन सेस जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया 2022 में। अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए जीएसटी का, तो फर्स्ट टैक्स कंप्लायंस। तो प्री जीएसटी से पहले क्या होता, जब जीएसटी सिस्टम नहीं था, कि बहुत सारी मल्टीपल हमें फाइलिंग्स करनी पड़ती थी, मतलब टैक्स पे करने के लिए। बट पोस्ट जीएसटी, अगर जीएसटी की बात क्या हुई, यूनिफाइड हो गया सिस्टम, हमें इतने ज़्यादा मतलब टैक्स कंप्लायंस की जरूरत नहीं हुई। टैक्स इवेजेस देखिए, तो जीएसटी से पहले बहुत सारे लूप होल्स थे टैक्स से बचने के लिए, और जीएसटी के बाद वो क्या हुए, लूप होल्स कम हो गए। इंटरस्टेट ट्रेड। जीएसटी से पहले हमें डेली पोस्ट और डिलेज करना होता था, अब क्या हो गया, ये मूवमेंट सीमलेस हो गया है। जीडीपी ग्रोथ, पहले इनएफिशिएंसी बहुत थी और अब इनएफिशिएंसी बहुत एफिशिएंट तरीके से, मतलब अब सप्लाई चेन हमारा काम करता है। जीडीपी ग्रोथ एंड
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जीएसटी इम्प्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसी कंट्रीब्यूटिंग 1 to 2% ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीएसटी से क्या हुई, हमारी सप्लाई चेन जो एफिशिएंट हो गई है, जिससे कि हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ हुई है। और एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्या होगी, अब क्रिएट होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रजिस्टर करा रहे हैं, तो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई है और जो ब्लैक मनी है वो भी रिड्यूस हो गई है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस आ गई, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी रैंकिंग इससे इम्प्रूव हो गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हम अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म नीडेड, बस हमें क्या नीड है कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्लैब की हमने जो मर्ज कर दिया 12 to 18% की जो स्लैब्स थी, पेट्रोलियम और अल्कोहल को इंक्लूड कर लिया जीएसटी में, एमएसएमई को लिए ईजियर कंप्लाइंस कर दिया गया और जीएसटी जो डिस्प्यूट है उसको भी सोल्व कर दिया गया है। कंक्लूजन में यही है कि जीएसटी एक बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज ही रहा है, कहीं ना कहीं उससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। टैक्स इवेजन की लोग जो चोरी बचते थे टैक्स देने से वो कम हुआ है। एक फॉर्मलाइजेशन क्रिएट हुआ है, फॉर्मल इकोनॉमी क्रिएट हुई है। तो लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट देखें तो रिवेन्यू हमारा बढ़ा है, कंप्लायंस सिस्टम इंप्रूव हुआ है, तो हमें इससे ये बेनिफिट मिले। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।